भारतीय सेना के शौर्य से पाकिस्तान पूरी तरह घबराया हुआ है। उसे डर लग रहा है कि जिस तरह एयर स्ट्राइक में भारतीय जवानों ने पराक्रम दिखाया है, कहीं उसी तरह फिर से पाकिस्तान पर, आतंकिस्तान पर एक बार फिर प्रहार ना हो जाए। एनकाउंटर के बाद पाकिस्तान डरा हुआ है। भारत की जवाबी कार्रवाई के डर से पाकिस्तान की एयरफोर्स घबराई हुई है। पाकिस्तान में भारत का खौफ चल रहा है और इस वजह से पाकिस्तानी वायुसेना ने अपनी सीमा में लड़ाकू विमानों की गश्त बढ़ा दी है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना के F-16 और JF-17 लड़ाकू विमान लगातार अपनी सीमा में गश्त कर रहे हैं। भारतीय सेना भी अपने सर्विलांस सिस्टम से इन पर नजर रख रही है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान मानकर चल रहा है कि हंदवाड़ा एनकाउंटर के बाद भारत की तरफ से बड़ी कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा पाकिस्तान को डर है कि अब भारत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK को वापस लेने की तैयारी शुरू कर चुका है। पाकिस्तान को खौफ सता रहा है कि भारत अब निर्णायक कदम उठा सकता है। पाकिस्तान में ये दहशत है और उनके अंदर ये डर है कि भारत कोई कार्रवाई कर सकता है, लेकिन अभी तो हम सबका ध्यान कोरोना को हराने में है, लेकिन पाकिस्तान अभी भी आतंकवाद से तौबा करने को तैयार नहीं। भारत ने पाकिस्तान की हर नापाक हरकत का जवाब देने का मन बना लिया है। हालांकि इसके बावजूद पाकिस्तान है कि मान नहीं रहा। सीमा पर फायरिंग के साथ साथ घुसपैठ की साजिश भी लगातार चल रही। भारतीय सेना के शौर्य से पाकिस्तानी सेना और आतंकिस्तान में पलने वाले आतंकी पूरी तरह घबराए हुए हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान LOC पर भी लगातार गोलाबारी कर रहा है। हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ आतंकवादी रियाज नायकू के मारे जाने के बाद पाकिस्तान बुधवार दोपहर से ही LOC पर तेज गोलीबारी कर रहा है। पाकिस्तान गोलीबारी की आड़ में आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिश करा सकता है, इसीलिए सेना ने नियंत्रण रेखा पर चौकसी बहुत सख्त कर दी है। पाकिस्तान ने POK में 400 से 500 आतंकवादियों को कश्मीर में घुसपैठ के लिए तैयार रखा है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक सभी मुख्य लॉन्चिंग पैड्स पर आतंकवादियों का जमावड़ा देखा जा रहा है। इनके निशाने पर सुरक्षा बलों के अलावा वो कश्मीरी भी हैं जो प्रशासन में महत्वपूर्ण पदों पर हैं। मुझे भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम पर विश्वास है और पाकिस्तान अगर कोई गलती करेगा तो फिर अपनी बर्बादी की कहानी वो खुद ही लिखेगा। कश्मीर में खुफिया विभाग के एक बड़े अधिकारी के मुताबिक आतंकवादी कश्मीरियों पर हमले करने की साजिश रच रहे हैं। और अब बात करते हैं कोरोना से जुड़ी खबरों की। आसमान और समंदर के जरिए प्रवासी भारतीयों की सबसे बड़ी घर वापसी जारी है। मालदीव में फंसे हुए 698 भारतीयों को लेकर नौसेना का जहाज जलश्व आज कोची पहुंचा। कोरोना वायरस संकट ने पूरी दुनिया की रफ्तार को ब्रेक लगा दिया है। इसी बीच महामारी की वजह से विदेशों में फंसे भारतीयों की वापसी का सबसे बड़ा अभियान जारी है। आज भारतीय नौसेना का INS जलाश्व मालदीव से 698 भारतीयों को लेकर कोच्चि पहुंचा। INS जलाश्व में कुल 103 महिलाएं और 595 पुरुष मालदीव से कोच्चि पहुंचे हैं। केरल के 440 लोग और बाकी देश के अन्य हिस्सों के लोग हैं। INS जलाश्व से आए लोगों में दिल्ली, हिमाचल प्रदेश के नागरिक भी शामिल हैं। इस जहाज से 19 गर्भवती महिलाओं को भी मालदीव से भारत लाया गया। सुनिए कैसे गर्भवती महिला इंडियन नेवी का शुक्रिया अदा कर रही हैं। They will take care of us very well. Hope we will reach tomorrow morning safely in India. So thank you again. Once more, thank you so much, especially for Indian Navy. Thank you. नौसेना ने भी विदेश में फंसे लोगों को लाने के लिए समुद्र सेतु नाम से अभियान चलाया है। वंदे भारत मिशन के तहत आज कई देशों से भारतीयों की स्वदेश वापसी हुई है। लंदन, कुवैत, सिंगापुर से लोग वापस आए हैं तो अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस से भी भारतीयों के आने का इंतजार। कोरोना वायरस की वजह से विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने के मिशन वंदे भारत का चौथा दिन है। लंदन में फंसे 326 भारतीयों को लेकर एक विशेष विमान आज सुबह मुंबई के छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा। लंदन से अपने रिश्तेदारों के लौटने से लोग काफी खुश हैं। हालांकि लंदन से लौटे लोगों को होटल में क्वारंटाइन किया जा रहा है। मेरा लड़का 2 साल से लंदन में है और वो काफ़ी छोटा है, अभी 18 साल का ही है वो। और वो वहाँ काफ़ी दिक्कत में रह रहा था, खाने का भी कुछ नहीं था, रहने का भी अभी जहाँ वो रह रहे थे उन लोगों ने खाली करने के लिए बोल दिया था। तो काफ़ी हाई कमीशन को हम लोग 15 दिन से ट्वीट कर रहे, सब कर रहे, तब जाके उसको ये पहला लंदन मुंबई के फ्लाइट में जगह मिला है आने के लिए। सिंगापुर से भी भारतीयों को लेकर एयर इंडिया का एक विमान आज मुंबई पहुंचा।
इस विमान में सिंगापुर से 243 यात्री स्वदेश लौटे हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर सभी यात्रियों की सेहत की जांच की गई। इसके बाद इन्हें क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया। वहीं कुवैत से 163 यात्रियों को लेकर एयर इंडिया का बीती रात विमान हैदराबाद पहुंचा। मलेशिया से 177 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया का विमान तमिलनाडु के त्रिची पहुंचा, जहां उनकी सेहत की जांच की गई। विदेशों में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए वंदे भारत मिशन जारी है। शनिवार को मिशन वंदे भारत के तहत अलग अलग 5 देशों से 6 फ्लाइट आई थी। इनमें 2 फ्लाइट कुवैत से थी। अमेरिका से 25,000 लोगों ने भारत आने के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। पहली उड़ान शनिवार को सैन फ्रांसिस्को से मुंबई और हैदराबाद के लिए उड़ेगी। इसमें 200 यात्री सवार। इस बीच मालदीव में रहने वाले लगभग 27,000 भारतीयों में से 4,500 ने भारत लौटने की इच्छा जाहिर की है। वंदे भारत मिशन का दूसरा चरण 15 मई से शुरू होगा। इसमें रूस, जर्मनी, फ्रांस, नेदरलैंड्स, थाईलैंड, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान जैसे देशों में फंसे हुए भारतीयों को निकाला जाएगा। अलग-अलग देशों में फंसे। I'm really thankful to the government of India and the Indian embassy here for giving me this opportunity to travel. बीजेपी ने पीएम केयर्स फंड को लेकर कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर फंड के पैसों के ऑडिट करवाने की मांग की थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम केयर्स फंड को लेकर एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि पीएम केयर्स फंड को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और रेलवे जैसे बड़े सरकारी उपक्रमों से काफी पैसा मिला है। राहुल ने कहा है कि ये जरूरी है कि प्रधानमंत्री इस फंड का ऑडिट कराएं। इसके अलावा पीएम केयर्स फंड में जमा हुए और खर्च किए गए पैसों का हिसाब जनता के सामने लाना चाहिए। ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने पीएम केयर्स फंड को मिले पैसे की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की हो। इससे पहले भी वो ऐसी मांग रख चुके हैं। कांग्रेस का कहना है कि पीएम केयर्स फंड अलग से बनाने की जरूरत क्या थी। कांग्रेस के नेता पीएल पुनिया ने कहा कि सोनिया गांधी ने पहले ही मांग की थी कि केयर्स फंड का सारा पैसा पीएम रिलीफ फंड में भेज दिया जाए। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने मांग उठाई थी कि इस पीएम केयर्स फंड में जितना भी पैसा आया है वो सब पीएम रिलीफ फंड में ट्रांसफ़र कर दिया जाना चाहिए। और राहुल गांधी जी ने भी आज ट्वीट करके कहा है कि पीएम केयर्स फंड अगर अलग से भी रखा जाता है, आप समझते हैं, तो फिर इसमें ऑडिट की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। जो कोरोना काल में देश भर के मजदूर अलग अलग राज्यों से अपने घर जाने के लिए तैयार हैं और कुछ निकल भी पड़े हैं। कुछ को तो सरकार ट्रेन से भेज रही है, कुछ चोरी छिपे जा रहे हैं। ऐसे ही एक ट्रक में छिपकर जा रहे मजदूर हादसे का शिकार हो गए। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से एक बेहद दर्दनाक तस्वीर सामने आई है। यहाँ के पाठा गांव के पास आम से भरा हुआ ट्रक पलटने से 5 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 11 मजदूर घायल हो गए। दरअसल इस ट्रक में छिपकर मजदूर उत्तर प्रदेश जा रहे थे, तभी ये हादसा हुआ। जब ये हादसा हुआ तब ट्रक में 20 मजदूर सवार थे। उधर के झांसी के थे 11 आदमी, 20 आदमी था। ये लोग हैदराबाद से उत्तर प्रदेश जा रहे थे। प्रशासन के मुताबिक ट्रक में झांसी के रहने वाले 11 और एटा के रहने वाले 9 मजदूर सवार हुए थे। घटनास्थल पर जैसे ही सूचना प्राप्त हुई थी, कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय वहीं घटनास्थल पर हैं, एसडीएम भी वहीं हैं और अभी बाकी उसमें और वहाँ मौके पर देख रहे हैं। ट्रक अभी सीधा नहीं हो पाया है, ट्रेन वगैरह सब वहाँ लगी हुई है। बिहार के कैमूर में मजदूर जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं, इनके साथ कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ये मजदूर ट्रक पर लदे हुए चिकने पाइप पर बैठे हुए हैं। अगर जरा सी असावधानी हुई तो दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। भोपाल से 2 दर्जन से ज्यादा मजदूरों का जत्था पाइप लदे ट्रक पर चिलचिलाती धूप में बैठकर सफर कर रहा है। प्रवासी मजदूरों के पलायन की डराने वाली तस्वीरें मुंबई से सटे दहिसर इलाके से आई हैं। आप देख सकते हैं किस तरह सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये लोग मुंबई से उत्तर प्रदेश और बिहार जा रहे हैं। भीड़ इतनी है कि एक दूसरे को धक्का मारकर ट्रक से उतार देना चाहते हैं। मुंबई से एक ट्रक में सवार होकर चले 80 मजदूर लेकिन एमपी के शिवपुरी पहुंचने पर हादसे का शिकार हो गए। इन मजदूरों ने घर पहुंचने की चाहत में जान जोखिम में डाल दी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में मजदूरों से भरा हुआ एक ट्रक पलट गया। इस ट्रक में करीब 80 मजदूर सवार थे। इस हादसे में करीब 23 से ज्यादा मजदूर घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया।
ये ट्रक मजदूरों को लेकर मुंबई से कानपुर जा रहा था। ट्रक में सवार एक मजदूर ने बताया कि ट्रक ड्राइवर प्रति मजदूर 3,500 रुपए किराया लेकर मुंबई से कानपुर के लिए रवाना हुआ था। गोपाल कहाँ से कहाँ जा रहे थे? सर मैं बॉम्बे से नेपाल जा रहा था। लगभग सर 70-80 के पैसेंजर थे। 80 लोग थे? हाँ 80 जन थे। ट्रक था क्या बड़ा? हाँ ट्रक था सर, लॉरी। 80 लोग उसमें बैठे थे। कितने पैसे दिए आपने ड्राइवर? सर 3500 रुपये। और अब बात पश्चिम बंगाल की, जहां रहने वाले 53 मजदूरों ने आत्महत्या की धमकी दी। मालदा के रहने वाले इन मजदूरों ने औरंगाबाद की रेल दुर्घटना के बाद खुद ट्रैक पर जाकर आत्महत्या की धमकी दी है। दरअसल मालदा जिले के 53 मजदूरों ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के नाम भेजा, जिसमें उन्होंने बताया है कि वो महाराष्ट्र के आनंदगढ़ में लॉकडाउन की वजह से फंसे हैं और उन्हें पश्चिम बंगाल सरकार घर पहुंचाने में मदद करे, नहीं तो वो आत्महत्या कर लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का अनुरोध। घर वापसी के लिए मजदूर कुछ भी करने को तैयार है, यहां तक कि साइकिल से सैकड़ों किलोमीटर का सफर कर रहे हैं। भरोसा नहीं होता तो देखिए रिपोर्ट। साइकिल से 750 किलोमीटर का सफर। ये मजदूर साइकिल से ही इतने लंबे सफर पर निकल चुके हैं। लॉकडाउन को 1.5 महीने से अधिक हो गया है। मजदूर अपने घर पहुंचने की जद्दोजहद में जुटे हैं। राज्यों और जिलों की सीमाएं सील हैं, फिर भी रोजाना सैकड़ों की संख्या में मजदूर साइकिल या फिर पैदल चलकर अपने अपने राज्य की तरफ लौट रहे हैं। बिहार के सासाराम में भी एक ऐसे ही मजदूरों का जत्था थककर बैठा दिखा, जो उत्तर प्रदेश के भदोही से पश्चिम बंगाल के मालदा के लिए साइकिल से चल पड़ा है। भदोही से मालदा की दूरी करीब 750 किलोमीटर है। मजदूरों का कहना है कि काम ठप होने की वजह से जमा पैसे भी खर्च हो गए हैं। ऐसे में साइकिल से जाने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों में फंसे कामगारों को बिहार लाने का सिलसिला भी जारी है, लेकिन क्वारंटीन सेंटर में निर्धारित स्टैंडर्ड के अनुसार सुविधाएं नहीं। यहां तक कि असुविधा की शिकायत करने पर लोगों की पिटाई भी हो रही, ये आरोप लग रहे हैं। बिहार के बांका में क्वारंटीन सेंटर की अव्यवस्था पर सवाल उठाने पर प्रवासी मजदूर की जमकर पिटाई का आरोप सामने आया। इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि इन मजदूरों को जो खाना मिला वो खाने लायक नहीं है, जिसकी शिकायत लेकर ये पुलिस के पास पहुंचे। मजदूर का आरोप है कि पुलिस ने उसका हाथ तोड़ दिया। इस घटना के बाद क्वारंटीन सेंटर पर रह रहे लोगों ने जमकर हंगामा किया है। पीड़ित के परिवार वालों ने जिला प्रशासन से लेकर पटना तक के अधिकारियों से शिकायत कर मामले की जांच की मांग की। लॉकडाउन में बैरिकेडिंग को लेकर राजस्थान यूपी पुलिस के बीच झड़प हो गई। मथुरा जिले की मगोरा थाना और भरतपुर के उद्योग नगर थाना के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि पुलिस वाले मारपीट पर उतर आए। झड़प में दोनों राज्यों के ग्रामीणों ने भी पुलिस का साथ दिया। पुलिस की झड़प में दोनों राज्यों के ग्रामीण भी लाठी डंडों के साथ पहुंच गए। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस महीने तीसरी बार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं पिछले 1 महीने के दौरान, और इससे पहले 12 और 13 अप्रैल को दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए। आज आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.5 मापी गई। इसका एपिसेंटर दिल्ली के पास गाजियाबाद में बताया जा रहा है।